नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुचारिता आनंद, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी। आज हम एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, बेल्स पाल्सी और स्ट्रोक में फ़र्क कैसे करें। देखिए, दोनों में ही पेशेंट के फेस का एक साइड काम करना बंद कर देता है, लेकिन दोनों कंडीशंस अलग हैं। स्ट्रोक में ब्रेन का एक हिस्सा में ब्लड सप्लाई रुक जाता है, जबकि बेल्स पाल्सी आपके फेशियल नर्व को टेम्पररी वीक करती है, और ये तब होता है जब वो जो नस है आपके ब्रेन से निकल के कान के थ्रू फेस पे जा रही हो। तो उसमें क्या होता है कि फेशियल नर्व में या तो स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लेमेशन फॉर व्हाटसोएवर रीजन या कोई इन्फेक्शन। फर्क सिम्टम्स में भी होता है। स्ट्रोक में सिर्फ फेस नहीं बल्कि बाकी बॉडी के हाथ पैर में भी वीकनेस आता है, और साथ में एसोसिएटेड आपको बोलने में दिक्कत, चलने में परेशानी, ये सब हो सकती है। बेल्स पाल्सी में ये सब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को फेशियल वीकनेस होगा, चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाएगा। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। बेल्स पाल्सी में यूजुअली सिर्फ फेस का एक साइड मूवमेंट बंद हो जाता है, और इसका ट्रीटमेंट स्ट्रोक से टोटली अलग है। इसमें पेशेंट को आंख बंद नहीं होती है, साथ में खाना जैसे आप स्वॉलो करे तो वो एक साइड ऑफ एंगल ऑफ माउथ जहाँ से फेस की वीकनेस है उससे गिरने लगता है, लेकिन उसके अलावा और शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी नहीं आती। अगर आपको सडन फेस ड्रूपिंग है तो खुद से डिसाइड मत कीजिए कि स्ट्रोक है या बेल्स पाल्सी। इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं। सीटी स्कैन या एमआरआई से ही डायग्नोसिस क्लियर होता है, या आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके बता सकते हैं कि आपको बेल्स पाल्सी है या स्ट्रोक हुआ है। अर्ली ट्रीटमेंट से दोनों में रिकवरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। याद रखिए, स्ट्रोक में हर मिनट कीमती है, और बेल्स पाल्सी में भी अर्ली थेरेपी फायदेमंद होती है। बेल्स पाल्सी को ट्रीट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग इसमें एंटीवायरल दवाएं देते हैं, कई बार स्टेरॉइड देते हैं, और अगर आपको डायबिटीज वगैरह है तो बेल्स पाल्सी होने के रिस्क आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।